वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 128 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। आज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 17.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चंस थोड़े इस पे लेंथी हैं, थोड़े किसी हद तक कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, तो आप लोगों को स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना है। एक्चुअली फिगर बनने के बाद खासी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो ड्यूरिंग वर्किंग आप लोगों ने इसका स्टेप्स को ज़रूर साथ साथ फॉलो रखना है। तो 17.5 के जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 6 हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 6 तो फिर भी किसी हद तक एक जैसे हैं, 4 बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं इसीलिए तरतीब कुछ यूँ रखूँगा कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 करवाया जाएगा आप लोगों को, और फिर क्वेश्चन नंबर 6, और फिर लास्ट में जाके हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल whose adjacent sides are साथ साथ वाली साइड्स हैं, एक 2.5 सेंटीमीटर और दूसरी है 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हैविंग एरिया इक्वल टू द गिवन रेक्टेंगल। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मैंने कहा था कि इनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए आप यूनिक नोट्स को कंसल्ट करेंगे। जस्ट टू सेव द टाइम आप लोगों को कंस्ट्रक्शन यानी फिगर कैसे बनानी है उसके बारे में मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको एक रेक्टेंगल पहले कंस्ट्रक्ट करनी है। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर 2.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। पहले हम यहाँ तक करते हैं, यहाँ तक वाला पोर्शन बताता हूँ। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे हम, 5 सेंटीमीटर को बेस रखते हुए। ए बी उसका नाम रखा, दिस इज 5 सेंटीमीटर्स। और चूंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ईच एंड एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है, तो हमें इन दोनों प्लेसेस पर 90 डिग्री के एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। यहां पर सेमी सर्कुलर आर्क, कंपस उतनी खुली, यहाँ पर कंपस रखते हुए 60 डिग्री वाली आर्क, 60 वाले पॉइंट पर रखते हुए 120 वाली आर्क, और इन दोनों के बिटवीन 90 डिग्री वाली आर्क्स। और यहाँ से पास करती हुई लाइन रे बेसिकली 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेगी। So this is an angle of 90 degree. सिमिलरली बी पॉइंट पर भी 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है, यहां पर हम 2.5 लेके आर्क्स के थ्रू भी हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल इस पॉइंट पर भी हमें कंस्ट्रक्ट करना है, सेमी सर्कुलर आर्क, कंपस उतनी खुली 60 डिग्री, 120 डिग्री, और उन दोनों के बिटवीन 90 डिग्री वाली आर्क्स लेते हुए
ये इस एंड पर भी 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब दिस इज एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। अब दूसरी साइड 2.5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे, स्केल पर रखते हुए आप लोगों ने प्रॉपर मेजर करते हुए 2.5 सेंटीमीटर की कंपास खोलनी है और पॉइंट ए पे रख के आर्क लगा देनी है। और सिमिलरली पॉइंट बी पर रख के आर्क लगा देनी है। तो ये पॉइंट्स सी एंड डी होंगे और इन्हें ज्वाइन करके रेक्टेंगल कंप्लीट होगी। सबसे पहले तो दिस इज पॉइंट ए, बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। सी और डी को ज्वाइन करते हुए सबसे पहले तो रेक्टेंगल कंप्लीट किया आपने। यहां तक तो रेक्टेंगल के स्टेप्स हो गए। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर 2.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब आगे कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हैविंग एरिया इक्वल टू द गिवन रेक्टेंगल। इस इतने एरिया का हमें एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसका प्रोसीजर सबसे पहले अब अगले हिस्से में, यानी जो स्क्वायर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसकी चारों साइड्स में से किसी भी साइड को एक्सटेंड करके हम ये काम कर सकते हैं। बट दिस इज क्वाइट इजी कि अगर आप लॉन्गर साइड को एक्सटेंड करेंगे तो लॉन्गर साइड को हम एक एक्सटेंड करेंगे टू अननोन लेंथ। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि पॉइंट सी पर कंपास आपने रखनी है, जहां जिस वर्टेक्स से हमने एक्सटेंड की थी साइड, और बी तक ओपन करनी है। यानी स्मॉलर साइड तक ओपन करनी है आपने। ओपन करके आपने आर्क लगानी है वहीं पर रखे हुए, जो एक्सटेंडेड साइड को पॉइंट डी पर जाके कट कर रही है। दिस इज पॉइंट डी, सॉरी ई पॉइंट पर। डी पॉइंट तो ऑलरेडी है हमारे पास। दिस इज पॉइंट ई। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने डी ई का राइट बाइसेक्टर बनाना है। रिमेंबर, डी ई का, डीसी का नहीं बनाना। वो सी तो हमारे पास पहले ही था, ई को गेट करने का कोई तो मकसद है ना। तो डीई का राइट बाइसेक्टर बनाना है। प्रोसीजर ये कि अप्रॉक्सीमेटली हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास खोलते हुए पॉइंट डी पर रखते हुए एक आर्क लगाएंगे हम। पॉइंट डी पर कंपास रखते हुए एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। अब पॉइंट ई पर कंपास रखते हुए सेम कंपास को लिए आर्क्स लगाएंगे, और जिन पॉइंट्स पर वो दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां से पास करती हुई लाइन डी ई का राइट बाइसेक्टर होगी। तो इनमें से लाइन पास कर दी डॉटेड से। डॉटेड से इसलिए क्योंकि लाइंस हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी हैं। एरो शो किए विच शोज की ये लाइन है। तो ये पॉइंट का नाम हमने रखा ओ, जहां पर वो मिड पॉइंट आ रहा है उसका। अब पॉइंट ओ पर कंपास रखनी है, तो डी या ई किसी भी पॉइंट तक खोल लें उसको, क्योंकि बोथ साइड से इक्वल है, मिड पॉइंट है। तो ओ पर कंपास रखनी है, डी तक खोल लें या ई तक खोल लें, एक ही बात है।
तो यहाँ पर कंपास रखते हुए सेमी सर्कल आपने ड्रॉ करना है जो ई पॉइंट पर जाके उसको मिल रहा होगा। सेमी सर्कल मैं रिपीट करके बता रहा हूं, पॉइंट ओ पर आपने कंपास रखी थी और ओपन किया था डी तक या ई तक, एक ही बात है बिकॉज वो मिड पॉइंट था। सेमी सर्कल आपने ड्रॉ किया जो डी और ई पॉइंट पर जाके मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ये किया कि इस बीसी साइड को एक्सटेंड कर दिया टिल सेमी सर्कल। तो इस पॉइंट का नाम रखा एफ। अब सी एफ हमारे रिक्वायर्ड स्क्वायर की वन ऑफ द साइड है, ये उस साइड की लेंथ होती है जो स्क्वायर हमने कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्क्वायर की चारों साइड्स चूंकि इक्वल है तो इस फैक्ट को यूज करते हुए हम रिमेनिंग साइड्स को पूरा करेंगे। अब आपने कंपास ओपन करनी है सी से लेकर एफ तक। सी से पॉइंट एफ तक कंपास खोली और उतनी खुली कंपास इस साइड पर आर्क लगा दी, ये पॉइंट आ जाएगा पॉइंट जी। अब उतनी खुली कंपास है क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है, तो पॉइंट जी पर कंपास रखते हुए एक आर्क यहां और स्टिल उतनी कंपास खुले रखते हुए एफ पर रखते हुए आर्क लगाई। जहां दोनों आर्क्स मिल रही हैं उस पॉइंट का नाम रखा पॉइंट एच। अब ये स्क्वायर की चारों साइड्स पूरी हो गई, इनको ज्वाइन करते हुए हम अपना रिक्वायर्ड स्क्वायर पूरा कर सकते हैं। तो पॉइंट जी को एच से मिलाया और सिमिलरली पॉइंट एफ को भी एच से मिलाया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड स्क्वायर। सी जी एच एफ इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर whose area is equal to the area of given rectangle ABCD, right? ये इसका प्रोसीजर। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आप लोगों को करवाया जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि उसमें भी ये स्टेप्स काफी हद तक यूज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 में कंस्ट्रक्ट a triangle having base 5 centimeter and other sides 5 centimeter and 6 centimeter। उसके बाद कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर equal in area to given triangle। अब ट्राइंगल से स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने का डायरेक्ट वे कोई नहीं है, डायरेक्ट मेथड इसका कोई नहीं है। तो पहले हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उस ट्राइंगल के उसके इक्वल एरिया की रेक्टेंगल में पहले हम ट्रांसफॉर्म करेंगे 17.4 एक्सरसाइज के मुताबिक, जो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो बाय चांस उसका ये वो वाला प्रोसीजर यहाँ डिस्कस हो जाएगा और फिर उस रेक्टेंगल को इस मेथड से जो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया उसके मुताबिक आप लोगों ने रेक्टेंगल को इक्वल एरिया के स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो स्टेप 1 में ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द बेस। क्लियर बताया गया कि बेस 5 सेंटीमीटर होगी, तो 5 सेंटीमीटर बेस के साथ ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे हम।
ट्राइंगल की साइड्स ए बी और अदर साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की कंपास को लेंगे, तो स्केल पे रख के 5 सेंटीमीटर की कंपास आप खोलेंगे और बी पे रख के हमने आर्क लगा दी और थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर है, तो स्केल पे रख के हमने 6 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे और पॉइंट ए पर रखते हुए हम आर्क लगा देंगे जो उसे पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करेगी। दिस इज पॉइंट सी। अब इन्हें ज्वाइन करते हुए दिस इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC whose base is 5 centimeter and other two sides are 5 centimeter and 6 centimeter. यहां तक तो ट्राइंगल बन गई। अब स्टेप 2 में ट्राइंगल को इक्वल एरिया की रेक्टेंगल में हमने ट्रांसफॉर्म करना है। उसके लिए स्टेप 1 ये होता है कि बेस AB का राइट बाइसेक्टर बनाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास खोलते हुए। आर्क एक ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे की तरफ। कंपास उतनी खुली, बी पर रखते हुए आर्क्स लगाई जो प्रीवियस आर्क को जिन पॉइंट्स पर कट कर रही हैं उन पॉइंट्स में से पास करती हुई लाइन इसका राइट बाइसेक्टर होगा। बोथ साइड्स पर एक्सटेंड करके एरो जरूर शो करना है विच शोज कि दिस इज अ लाइन। सपोज जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है मिड पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम हमने रखा P। अब आपने रेक्टेंगल कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप करना है कि बेस के पैरेलल, इसकी रिक्वायरमेंट को गौर से सुनिएगा, बेस के पैरेलल एक लाइन बनानी है जो ऑपोजिट वर्टेक्स से गुजरेगी, पैरेलल लाइन, जिसका तरीका जो हम 17.3 में सीख चुके हैं ऑलमोस्ट वही। अगर हम यहां से पैरेललोग्राम फिजिकली नहीं जस्ट एक लाइन की खातिर कंप्लीट करें तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, कंपास ओपन करेंगे पॉइंट बी से लेकर सी तक, पॉइंट बी से सी तक, और उतनी खुली कंपास ए पे रख के आर्क लगा देंगे। फिर पॉइंट बी से ए तक कंपास खोलेंगे और पॉइंट सी पर रख के हम आर्क लगा देंगे और इन पॉइंट्स में से पास करती हुई लाइन बेस ए बी के पैरेलल होगी और ऑपोजिट वर्टेक्स सी में से पास कर रही होगी। बोथ साइड्स पर एक्सटेंड करके एरो जरूर लगाएंगे हम एज यूजुअल। और जहां पर ये राइट बाइसेक्टर और पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट का नाम रखा पॉइंट क्यू। अब PB उस रेक्टेंगल की एक साइड है, PQ दूसरी साइड है। हमें बस थर्ड साइड पूरी करनी है तो रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए कंपास हमें खोलनी है
पॉइंट P से लेकर B तक, पॉइंट P से B तक कंपास खोलेंगे और उतनी खुली कंपास यहां पर रखते हुए आर्क लगा देंगे एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट R। ये पॉइंट R हो जाएगा। Q से लेकर हमने लगाया था, ये कंपास खोली सी P से B तक खोली थी और उतनी खुली कंपास Q पर रख के ये पॉइंट R हमें मिला। R को B से ज्वाइन करते हुए ये रही रिक्वायर्ड रेक्टेंगल जिसका एरिया गिवन ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। ये प्रोसीजर 17.4 में था जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब आपने रेक्टेंगल पी बी आर क्यू को इक्वल एरिया के स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म करना है। उसके लिए हम एनी ऑफ द साइड एक्सटेंड करते थे जैसा कि आप जानते हैं। तो चलिए आर बी साइड को अननोन लेंथ तक हम एक्सटेंड कर रहे हैं। सेम वही स्टेप्स अब आगे रिपीट होंगे। उसके बाद जो दूसरी साइड है उतनी लेंथ के इक्वल हम एक आर्क लगाएंगे पी से बी तक कंपास खोलते हुए। कंपास रखेंगे बी तक, बी पर, और ओपन करेंगे पी तक। बी पर कंपास रख के पी तक ओपन करके आर्क लगाएंगे जो एक्सटेंडेड साइड को पॉइंट एस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस इज पॉइंट एस। अब आर एस का राइट बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है, एक्सटेंड करें इसका राइट बाइसेक्टर जो मिड पॉइंट पर उसे मिलेगा। तो प्रोसीजर वही, अप्रॉक्सीमेटली हाफ से थोड़ी सी ज्यादा कंपास खोलते हुए इस लेंथ की अप्रॉक्सीमेटली हाफ से थोड़ी सी ज्यादा कंपास खोलते हुए एक आर्क इस साइड पर, एक आर्क इस साइड पर। कंपास उतनी खुली पॉइंट आर पर रखते हुए आर्क्स जो इन आर्क्स को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स में से पास करती हुई लाइन इसका राइट बाइसेक्टर होगी आर एस का। तो इन्हें ज्वाइन करते हुए डॉटेड लाइन से आप लगाइएगा क्योंकि ऑलरेडी लाइंस बहुत ज्यादा इसमें हैं। सपोज उसे पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, राइट बाइसेक्टर या मिड पॉइंट समझ लें, ओ पॉइंट आ जाएगा उनका। अब उसी तरह से सेमी सर्कल वाला स्टेप है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था कि पॉइंट ओ पर कंपास रखेंगे और आर तक या एस तक खोलेंगे। एक ही बात है क्योंकि वो मिड पॉइंट था। तो ओ पर कंपास रख के आर तक खोल के सेमी सर्कल लगाया जो पॉइंट एस को भी जाके मिल रहा है। सेमी सर्कल बनाने के बाद रेक्टेंगल की इस पीबी साइड को एक्सटेंड करेंगे टिल सेमी सर्कल। ये पॉइंट का नाम आ जाएगा टी। अब बी टी स्क्वायर की एक साइड आ जाएगी। अब इतनी लेंथ के मुताबिक हम स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे। तो उसका तरीका पॉइंट बी से टी तक कंपास खोलेंगे हम, बी से टी तक, और उतनी खुली कंपास बी पर रख के यहां पर आर्क आ जाएगी
ये पॉइंट हो जाएगा U, ये अदर साइड आ गई। रिमेनिंग साइड्स के लिए पॉइंट U पर ही कंपास रख के आर्क लगाई, उतनी खुली कंपास है क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं, और उतनी खुली कंपास पॉइंट T पर रख के भी आर्क लगा दी। दिस इज पॉइंट UV, ये V पॉइंट हो जाएगा। अब इन्हें ज्वाइन करते हुए हम स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे जिसका एरिया हमारी गिवन ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। ज्वाइन करेंगे U को V से और V को T से, तो BTVU is the required square whose area is equal to the area of given triangle ABC। तो आपने नोट किया, सबसे पहले हमने ट्राइंगल ABC को इक्वल एरिया की रेक्टेंगल PQRB में हमने ट्रांसफॉर्म किया और फिर उस रेक्टेंगल को इक्वल एरिया के स्क्वायर BTVU में हमने ट्रांसफॉर्म किया। तो इस तरह ट्राइंगल ABC के इक्वल एरिया का स्क्वायर BTVU is the required square whose area is equal to the area of given triangle। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया to the sum of two squares having sides 3 centimeter and 4 centimeter। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है वहाँ से एक तरह डेराइव किया गया ये, और कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस करने को कहा गया। पाइथागोरस थ्योरम में हम जानते हैं, हमने पीछे पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 15 में, ये हमने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ टू स्क्वायर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो एक तरह से ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के तौर पर ये स्क्वायर्स बनेंगे। तो वो थोड़ी सी कैलकुलेशन हम इसमें मेंशन भी करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो लेट साइड ए हमने ले ली 3 सेंटीमीटर, बी आगे 4 सेंटीमीटर, देन द सम ऑफ स्क्वायर्स इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 इट्स 25। तो इसको हम थर्ड साइड का, राइट एंगल ट्राइंगल की थर्ड साइड का नाम दे देंगे। लेट सी स्क्वायर का नाम दे देते हैं हम इसको। तो दिस इंप्लाइज, यानी स्क्वायर रूट लेके सी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये जो बिगर स्क्वायर होगा ना उसकी ये साइड होगी, लेकिन हमें ये तीनों मेंशन करनी है, तीनों कंस्ट्रक्शन में भी शो करनी है। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक हम राइट एंगल ट्राइंगल पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। बेस ए बी 4 सेंटीमीटर, 3 को भी रख सकते हैं बेस पर। दिस इज ए बी 4 सेंटीमीटर्स। उसके बाद किसी एक एंड पर बी पॉइंट पर चलें, हम एक राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल की भी इसमें हमें ज़रूरत है, और स्क्वायर्स में भी तो राइट एंगल ही आता है ना। तो पॉइंट बी पर कंपास रखते हुए सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क पॉइंट बी पर रखते हुए कंपास उतनी खुली, इस एंड पर रखते हुए 60 डिग्री वाली आर्क, 60 वाले पॉइंट पर रखते हुए
120 डिग्री वाली आर्क। अब 60 और 120 के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। This is angle of 90 degrees. अब दूसरी साइड 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे। कंपास पर स्केल पर रख के 3 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे और पॉइंट बी पर रख के आर्क लगा देंगे। दिस इज पॉइंट सी। और ये लेंथ 3 सेंटीमीटर है। पॉइंट ए और सी को ज्वाइन करते हुए राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगी और डेफिनेटली ये 5 सेंटीमीटर होगी। अब हमें स्क्वायर्स कंप्लीट करने हैं, स्क्वायर्स शो करने हैं इसके। उसके लिए चलें ए बी साइड 4 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। तो इस साइड को अननोन लेंथ तक एक्सटेंड करेंगे और बी से लेकर ए तक कंपास खोलते हुए पॉइंट बी से ए तक कंपास खोलते हुए उतनी खुली कंपास नीचे की तरफ आर्क लगा दी। ये पॉइंट आ जाएगा सी, सी ऑलरेडी आ चुका, डी आ जाएगा। कंपास स्टिल उतनी खुली है, पॉइंट डी पर रख के आर्क लगाएंगे अब हम, और उतनी खुली कंपास पॉइंट ए पर रख के आर्क लगाएंगे, जो स्क्वायर कंप्लीट करने का प्रोसीजर। दिस इज पॉइंट ई। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ए को भी ई के साथ और पॉइंट डी को भी पॉइंट ई के साथ ज्वाइन करते हुए ये आ गया स्क्वायर, जिसकी चारों साइड्स 4 सेंटीमीटर हैं। सिमिलरली 3 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर पूरा करेंगे। उसके लिए इस साइड को अननोन लेंथ तक एक्सटेंड करेंगे हम। और फिर उसके बाद पॉइंट बी से सी तक कंपास खोलेंगे, पॉइंट बी से सी तक, और उतनी खुली कंपास के साथ स्क्वायर कंप्लीट करेंगे हम। इस साइड पर आर्क, यहां पर कंपास रखते हुए आर्क, और पॉइंट सी पर कंपास रखते हुए आर्क। दिस इज पॉइंट एफ एंड दिस इज पॉइंट जी। इन्हें ज्वाइन करते हुए ये दूसरा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, जिसकी साइड्स 3 सेंटीमीटर्स हैं। अब इन दोनों, ये जो गिवन स्क्वायर्स थे, इन दोनों स्क्वायर्स के एरियाज के सम के इक्वल थर्ड स्क्वायर विद दिस साइड 5 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए राइट एंगल पहले अब कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, एनी ऑफ द पॉइंट ए पर या सी पर। चलिए पॉइंट सी पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं हम। इसके लिए सी पर कंपास रखते हुए सेमी सर्कुलर आर्क, कंपास उतनी खुली, 60 वाली आर्क, कंपास स्टिल उतनी खुली, 120 वाली आर्क,
और उन दोनों के बिटवीन 90 डिग्री वाली आर्क्स। और यहां से पास करता हुआ एंगल 90 डिग्री का होगा। और इसको भी फिलहाल अननोन लेंथ तक एक्सटेंड कर दिया। अब 5 सेंटीमीटर साइड के मुताबिक, यानी कंपास को लेंगे हम ए से लेकर सी तक। इट वाज पॉइंट सी। तो ए से लेकर सी तक कंपास को लेंगे। और उतनी खुली कंपास सी पर रखते हुए आर्क लगा देंगे। स्टिल उतनी खुली कंपास ए पे रख के आर्क, और उस पॉइंट से पर कंपास रखते हुए अनदर आर्क। तो ये पॉइंट आ जाएगा पॉइंट एच और ये पॉइंट आई। इन्हें ज्वाइन करते हुए रिक्वायर्ड स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, जिसका एरिया दोनों स्मॉलर स्क्वायर्स के एरियाज के सम के इक्वल होगा। तो ये भी 5 सेंटीमीटर है और ऑल साइड्स 5 सेंटीमीटर है इसकी। सो स्क्वायर ए सी एच आई इज द स्क्वायर whose area is equal to the given squares, the sum of given squares, these two squares के सम के इक्वल आ जाएगा, एरियाज के सम के इक्वल। तो इस तरह हमारी 17.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारी अब सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है। रिव्यू एक्सरसाइज करके हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और सिलेबस भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।